सुमेरपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के सभी लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी फसलें हमेशा औसत ही होती थीं। एक दिन गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी आया जो खुद को मित्र कहता था। उसकी सफेद दाढ़ी और चमचमाती आंखें देख सभी लोग हैरान हो गए। मैं एक रहस्य जानता हूँ, मित्र ने कहा, जिससे तुम्हारी फसलें सोने की तरह चमक उठेंगी। गांव वाले पहले तो संदेह में थे, लेकिन मित्र की आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उन्हें उसकी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर रही थी। मित्र ने गांव वालों को एक सुनहरे बीज का पोटली दी और कहा, इन्हें सही तरीके से बो और देखो कि क्या होता है। गांव वाले उत्सुकता से बीजों को बोने लगे। पहले हफ्ते में कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन किसानों ने ध्यान दिया कि इन बीजों से उगने वाली पौधों की पत्तियां सामान्य से ज्यादा हरी थीं। दूसरे हफ्ते में पौधों में छोटे छोटे सोने के रंग के फूल आने लगे। गांव वाले दंग रह गए। वे उत्सुकता से सोचने लगे कि आखिर इन बीजों का क्या रहस्य है। तीसरे हफ्ते में फूलों ने फलों का रूप लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये फल सामान्य नहीं थे। वे सोने की तरह चमकते थे और एक अद्वितीय खुशबू फैलाते थे। अब चौथे हफ्ते में फसल पक चुकी थी। गांव वाले खुश थे, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी बात पता चली। गांव में एक विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। रात को लोग कहते थे कि वे फसल के खेतों में किसी के चलने की आवाजें सुनते हैं। गांव वालों ने मित्र से पूछा, यह फसल इतनी अजीब क्यों है और ये आवाजें किसकी हैं? मित्र ने गंभीरता से कहा, यह फसल एक रहस्य है। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इस फसल की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। छठे हफ्ते में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसल से सोने के सिक्के गिरने लगे जो जादुई शक्ति से भरे थे। लेकिन इन सिक्कों को छूने वाले लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते थे। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने हिम्मत करके इस रहस्य को जानने का फैसला किया। उसने एक रात खेत में रहकर पहरा देने का निर्णय लिया। आठवें हफ्ते की रात अर्जुन ने देखा कि फसल के बीचों बीच एक जादुई द्वार खुलता है। वह धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ा और उसमें प्रवेश किया। अर्जुन द्वार के अंदर पहुंचा तो देखा कि वहां एक जादुई दुनिया थी, जिसमें सोने के पेड़ पौधे और अजीब जीव थे। उसने देखा कि वहां एक जादूगर बैठा था जो फसल की देखभाल कर रहा था। जादूगर ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। यह सोने की फसल मेरे द्वारा जादू से बनाई गई है। ये फसल तुम्हारे गांव की रक्षा करती है, लेकिन इसके साथ एक शाप भी जुड़ा है। अर्जुन ने जादूगर से पूछा, यह शाप क्या है? जादूगर ने जवाब दिया, जो भी इस फसल का गलत उपयोग करेगा उसे एक अंधकारमय दुनिया में भेज दिया जाएगा, लेकिन जो सही मार्ग पर चलेंगे उन्हें असीमित संपत्ति और खुशी मिलेगी। अर्जुन ने जादूगर से वादा किया कि वह और उसके गांव वाले इस फसल का सही उपयोग करेंगे और इसे संरक्षित करेंगे। अर्जुन वापस अपने गांव आया और सभी को इस जादुई दुनिया और उसके रहस्यों के बारे में बताया। गांव वालों ने सोने की फसल को संरक्षित करने का निर्णय लिया और उसका सही उपयोग किया। गांव में समृद्धि आई। गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए और उन्होंने मिलकर फसल की रक्षा की। गांव वालों ने मित्र का आभार व्यक्त किया, जिसने उन्हें यह रहस्य दिया था। उन्होंने मित्र को अपने गांव में बसने का आमंत्रण दिया। मित्र ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यह अद्वितीय फसल दी है। इसे हमेशा सहेज कर रखना। गांव वाले खुश थे और उन्होंने इस फसल की रक्षा के लिए एक विशेष उत्सव मनाने का निर्णय लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियां भी इस रहस्य को जान सकें और इसका सही उपयोग कर सकें। गांव सुमेरपुर अब सोने की फसल का गांव बन गया था। इस फसल ने गांव को समृद्धि और खुशी दी। गांव के लोग अब मेहनत और सही मार्ग पर चलने के महत्व को समझ चुके थे। उन्होंने मित्र और अर्जुन का सम्मान किया, जिन्होंने उन्हें इस रहस्यमय यात्रा पर मार्गदर्शन दिया था। सोने की फसल अब सुमेरपुर की पहचान बन चुकी थी। ये कहानी पूरे देश में फैल गई और सभी ने सुमेरपुर के गांव वालों की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया। इस प्रकार सुमेरपुर के गांव वाले सोने की फसल का रहस्य जान गए
और उन्होंने इसे सहेज कर रखा, जिससे उनकी समृद्धि और खुशी बनी रही।